मैंने शुरू में काफ़ी पैसे बर्न किए जब तक मैंने इस कॉन्सेप्ट को ऑडियंस लेवल वाइज नहीं समझा। बहुत सारे लोग एक ही तरह के ऐड तमाम तरह ऑडियंस को दिखाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि सेल्स नहीं आई। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं। तो पहला स्टेज जो होता है जिसको टॉप ऑफ द फनल कहते हैं, इसको अवेयरनेस स्टेज भी कहा जाता है। तो सोचो अगर आपका रेस्टोरेंट नया है और लोगों को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो सबसे पहले आपने अपने रेस्टोरेंट की अवेयरनेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी मैसेजिंग कुछ इस तरह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द सिटीज फर्स्ट इटालियन पिज़्ज़ा फ्रेशली बेक्ड स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन। सेकंड स्टेज जो होती है वो मिडिल ऑफ द फनल की स्टेज होती है, इसको कंसिडरेशन स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस होती है उसको पता है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको उनका ट्रस्ट गेन करना होता है। मिडिल ऑफ द फनल की जो मैसेजिंग होती है वो कुछ इस तरह से होगी कि हियर्स व्हाट आवर कस्टमर्स हैव टू से अबाउट आवर रेस्टोरेंट। थर्ड और लास्ट स्टेज जो आपकी होती है वो बॉटम ऑफ द फनल की स्टेज होती है, जिसको कन्वर्जन स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ हल्का सा पुश देना उन लोगों को जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। यहाँ की मैसेजिंग कुछ इस तरह से हो सकती है कि गेट अ फ्री गार्लिक ब्रेड विद योर फर्स्ट ऑर्डर ओनली फॉर टुडे। तो पॉइंट ये है कि आपने अपने ऑडियंस के अवेयरनेस लेवल को समझते हुए अपने आर्ट्स को क्राफ्ट करना है, वरना आप वैसे ही पैसे बर्न करोगे जैसे